एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बहुत 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 ज़्यादा ही स्वागत है। और आज मैं ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैंने आज ज़्यादा ही अच्छे से तैयार हुआ है। आपको अपनी खुशी बता दूँ, मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए, वो भी आप लोगों की वजह से। उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और इसी तरह सपोर्ट करते रहो। जल्दी से 2K करा दीजिए, जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 2K करा दीजिए। मैं आपको सबने हाथ जोड़ती हूँ गाइज, प्लीज़। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से वही भूतिया स्टोरी के बारे में, हॉरर कहानी के बारे में, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग से ज़्यादा आपने हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हो, तो इसीलिए। तो चलिए हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब अगर अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं तो सीट बेल्ट बहाल लें, क्योंकि कहीं आप वहाँ से उड़ ना जाए। तो एक जोक था गाइज। तो चलिए, उतना अच्छा जोक मारते नहीं, फिर भी आप लोग के लिए तो बनता है ना। तो मेरे पास ऐसी कुछ सुविधा नहीं है, तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर मेरी बहन सोई हुई थी, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका काम इतने टाइम में सो जाना और मेरा काम इस टाइम में आप लोगों को एंटरटेन करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है मेरे एकदम लोकल एरिया में, भुरकुंडा में। मेरे जो अंकल है, मतलब मेरे बगल के घर के जो अंकल है, वो भुरकुंडा में काम करते हैं, मतलब जॉब करते हैं नाइट शिफ्ट में। तो उसमें होता क्या, उसमें ये चीज़ होता है कि वो ड्यूटी आना जाना करते हैं, मतलब रिवर साइड से बुरकुंडा तक वो आना जाना करते हैं। मैंने नल्स बड़े नहीं ना, नल्स बड़े रहते तो अच्छे लगते ना। तो खैर छोड़ो, हटाओ। तो वो बुरकुंडा से आना जाना शुरू करते हैं। तो आने जाने के टाइम में उन्हें बहुत सारी, मतलब ज़्यादा दूर का नहीं है तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पर उन्हें थोड़ा सा लगता है कभी कभी परेशानी है। उनका टायर पंचर हो गया था, जिनके कारण उन्हें फ़ोन करके फिर अपने बेटे को बुलाना पड़ा था। तो यही छोटी छोटी दिक्कतें होती, लेकिन उनके साथ ऐसी घटना घट जाएगी जो कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और उन्होंने जो बताया, उन्होंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था, ना सोचा था। घटना ये घटती है कि वो नेट से ड्यूटी करने जाते हैं, वो रेगुलर जाते हैं, आते जाते, लेकिन उन्हें कुछ हफ्तों से ऐसा लग रहा था कि उनके बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। बैठने की वजह से उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, घबराहट लग रहा था। अब रात को बाइक के पीछे से किसी को महसूस हो, किसी को भी डर लगेगा, चाहे इंसान ही हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी हो, ऑटोमेटिक ही उन्हें डर लगेगा। तो उन्हें ये 3-4 दिन ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने आके अपनी वाइफ को बताया। तो उनकी वाइफ बोलती है कि काम कीजिए, आप ना हनुमान चालीसा छोटा वाला पॉकेट में डाल के ले जाइए, इससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके लेके चले गए। एक दिन लेके जाने के बाद उन्हें अचानक से कुछ डर नहीं लगा, कुछ भी ऐसा भय नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो सोचे कि सच में कोई बुरी शक्ति थी या बुरी ताकत थी या कुछ भी था, इसके कारण उन्हें ऐसा लगता था। उसके बाद एक ही जगह, वहाँ एक स्टेशन था, उसी जगह पर उन्हें बार बार लगता था। उसके बाद वो एक दिन क्या होता है कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में वो ले जाना भूल जाते। भूल जाने का मतलब, वो उनका कहने का मतलब था, ऐसे वो मैंने कह रही थी कि कहते हैं कोई चीज़ एकदम ताक में बैठा रहता है कि कब निशाना मिले और कब मैं उस पर खंजर मारूँ और वो कब मेरे चंगुल में आके फंस जाए। इसी तरह रोज़ हनुमान चालीसा ले जाने की वजह से उन्हें एक दिन गड़बड़ी में उन्होंने नहीं लेके गया, हड़बड़ी के कारण। इसलिए कहते हैं गाइस, हड़बड़ का मतलब गड़बड़ होता है, इसलिए हड़बड़ी कभी नहीं करना चाहिए। तो वो हड़बड़ में लेके नहीं गए थे। तो उन्हें अचानक से उस दिन ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके बाइक के पीछे एकदम आके, एकदम जस्ट जैसे कोई लेडीज़ बैठती है वैसे चढ़ के वो बैठ गई, और उनके शोल्डर पर ऐसे लगा कि उन्होंने ऐसे हाथ फेरा। और अंकल के रोंगटे पसीने सारे के सारे गाइस डर के उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो पसीने पसीने हो गए। वो बहुत डर रहे थे, वो सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो बाइक चलाते जब वहाँ एक मंदिर आता, वहाँ मंदिर के पीछे, जैसे ही वो मंदिर ने क्रॉस किया, पीछे से उनका बाइक हल्का हो गया। अब वो बाइक को जोश में चलाया, घर आ गया। वो भी बताया होता है सब चीज़, कैसे ऐसा हो रहा था, ऐसा लग रहा था। तो उनको आंटी ने तो पूरा एकदम सीरियस लिया, लेकिन जो उनके बेटे थे वो बहुत हल्के में लिए थे। वो हंस रहे थे, पापा ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बात लग रहा होगा, ये कुछ। तो अंकल ने भी उतना फिर माइंड नहीं किया, आंटी की बात को भी टाल दिया। तो फिर आंटी उनको नेक्स्ट दिन जब दे रही थी हनुमान चालीसा, तो वो ले ही नहीं रहे थे। वो अजीब रिएक्ट कर, बता नहीं कुछ नहीं होगा, जाने दो ऐसे करके बोल रहे थे। ड्यूटी लेट जाता है, वैसे ही रहता। और वो उस दिन लंच भी लेके नहीं गए, मतलब जो रात का जो डिनर होता है, जो खाना देती है आंटी, वो लेके नहीं गए, गुस्सा में निकल गए। फिर उन्होंने जो उनके पीछे फिर वैसा ही उनका हरकत हुआ, ऐसा ही कुछ हुआ। तो वो इस बार रिएक्ट नहीं की, ऐसा लगा ना कि जैसे उनके वो दोस्त बन गया है। जैसे कि वो उनको रोज़ बैठा के वहाँ मंदिर से पीछे ही छोड़े, वो मंदिर से आगे नहीं बढ़ती थे। अब मंदिर के आगे जैसे अंकल बढ़ते थे, वो जो पीछे उनको जो लगता था, जो बैठी हुई वो मंदिर से पीछे उतर जाती थी, और आगे जाके वो उन्हें हल्का लगने लगता था। वो फ्री माइंड हो जाते थे, ठीक हो जाते, और उनसे पीछे परेशान। तो वो पूरा टेंशन में आ गए थे, कैसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने आंटी के से एक दिन मतलब अस्थिर से, मतलब आराम से बैठ कर उन्होंने आंटी को ये सब सारा कुछ बताया। तो आंटी ने बोला कि अगर ऐसा बात है तो हमें तो फिर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आंटी को सब चीज़ में भरोसा है। वो ट्रस्ट करती है कि अगर अच्छाई है तो बुराई है, अगर भगवान है तो भूत है। इसमें मैं भी बहुत भरोसा करती हूँ, पर मैं नेगेटिविटी से दूर रहती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ एनी टाइम कुछ रहता है, लेकिन हाँ डर हर किसी को लगता है। तो इसके वजह से
वो आंटी पूरा बोली कि ठीक है। तो अंकल बोले कि ठीक है चलो तुम्हारे पास कुछ है। तो आंटी के दूर के कोई पंडित थे, उन्होंने आंटी ने उनको फ़ोन लगाया, उन्हें बोला कि हाँ थोड़ा सा हवा हुआ है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, मतलब झाड़ वाड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ दे देंगे ताबीज़ बना के साथ में रखे तो ही हो जाएगा। लेकिन अंकल माने तो अंकल तो उस टाइम हमें हमें आती है। फिर जब ड्यूटी जाने का टाइम आता तो अंकल सट से ना ताबीज़ लेके जाते ना हनुमान चालीसा लेके जाते। आंटी को पूरा डर लगा था, शक हो रहा था, वो सोचे थे कहीं ये उनके पे हावी तो नहीं, ये वो है। जैसे कि मैंने बताया कि आंटी सब चीज़ में ट्रस्ट करती थी। तो फिर अंकल को नेक्स्ट दिन क्या हुआ, वो बाइक लेके गए, जैसे स्टेशन पर पहुँचे फिर वो लेडीज़ उनके जैसे उनको लगा कि बैठ गई है, तो वो फिर बैठ गई। तो उसके बाद अंकल सोच रहे थे कि आज वो पीछे मुड़ के देखेंगे कि कौन है कौन नहीं है। तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, गाइस आपको आगे भरोसा नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं फेंक रही हूँ, उसके खुले बिखरे बाल आगे, और वो एक प्रेग्नेंट लेडीज़ थी गाइस, प्रेग्नेंट लेडीज़ थे, और वो बैठी हुई थी, उनको अंकल को पूरा दिख रहा था। लेकिन अंकल ने ऐसा इग्नोर किया कि जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, वैसे पीछे झटक के ऐसे मुड़े और बोले हाँ ऐसे ऐसे एक्टिंग कर दी, क्योंकि अंकल पर डर गए थे, ये सहम गए थे, ये वो जो भरोसा नहीं करते उन्होंने अपने आँख से देख लिया। आज जब अंकल को पता था कि मंदिर क्रॉस करने के बाद तो गाड़ी हल्का हो जाता है, वो बैठती नहीं है। तो जब अंकल को लगा तो अंकल ऐसे अपने मस्ती में गुनगुना रहे गाना है, तो मैं ये कर रहे कि उनको अगर मतलब ऐसा कुछ उनको ऐसे ना लगे कि मैंने देख लिया, मैं डर गया, ये कि वो उस पर अटैक कर दे, हमला कर दे, ऐसा कुछ नहीं किया। अंकल आराम से जा रहे। और अंकल ने इस बार गाड़ी मंदिर के जैसे ही पार कर गए, फिर भी गाड़ी हल्की नहीं हुई थी। तो अंकल सोचे कि मंदिर पार करने के बाद भी गाड़ी हल्का नहीं हो रहा है। तो अंकल को लग रहा था कहीं मतलब अगला जो चुड़ैल या कुछ भी कह लो, उसे ऐसा तो नहीं मतलब होता नहीं कि हाँ इसे पता चल गया ये वो, तो मैं अपना हमला कार कर सकती जो भी, तो वैसे तो उसे पता तो नहीं चल गया। तो उसके बाद क्या होता है, अंकल के सामने आता है एक मस्जिद, मंदिर के जस्ट थोड़ा दूर बाद मस्जिद था। अंकल ने क्या किया, गाड़ी को मस्जिद के ही अंदर घुसा दिया, मस्जिद के अंदर घुसा दिया, तो जिसके कारण गाड़ी पूरी हल्की हो गई। उसके बाद क्या होता है, गाड़ी पूरी हल्की हो गई। फिर अंकल ने सोचा कि अब यहाँ से निकाल देते हैं। तो जैसे अंकल वहाँ से निकाले तो फिर गाड़ी भारी हो गई। तो अब अंकल क्या करे, फिर आता है एक और मतलब थोड़ी देर में मतलब थोड़ा सा रिवर्स जैसे एंटर करते हैं ना, वहाँ पास एक और मंदिर आता है। तो अब वो सोच रहे थे कि अब वो क्या करे। वो मंदिर जो था वो तो गेट तो लॉक था मंदिर का, तो गाड़ी के अंदर कैसे घुसते। तो उन्होंने क्या किया, घूम के गाड़ी को ऐसे घूम के ऐसे करके, उसके बाद अंकल ने क्या किया कि वहाँ पास जाके गाड़ी को अंदर ऐसे करके पूरा एकदम जो जो छोटा गेट होता है वो खुला रहता है, उसके अंदर पूरा घुसा दिया। और वहाँ पूरी काली माँ का मंदिर था, वहीं पर जाके अंकल बैठे रह गए। उन्होंने गाड़ी को ऐसे चलाया ही नहीं, अंदर घुस के बैठे ही रह गए, वहाँ बैठे रह गए। और अंकल दूर से क्या देख रहे हैं कि मंदिर से थोड़ा दूर जैसे दिखता रोड, तो रोड पे क्या देखते हैं कि वो लेडीज़ ऐसे करके खड़ी हुई है, अंकल को एक टक्के देखे जा रही है, एक टक्के ऐसे देखे जा रही है। अगर ऐसे बता रही हूँ, मेरे आँखों में मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए। एक टक्के गाइस उसे देखे जा रही है। वो सोच रही है ना कि वो अंकल को ऐसा लग रहा है कि अंकल को दिख रहा है, पर वो बस उनका ही वेट कर रही है कि वो जब निकलेंगे तो फिर वही। आज पूरा कंफर्म हो गया था कि आज अंकल को वो मार देने वाली थी, मतलब आज कहानी ख़त्म ही था। अंकल ऐसा बता रहे थे कि आज कहानी लगा था ख़त्म ही था, क्योंकि वो मंदिर फर्स्ट मंदिर से भी क्रॉस हो गए, तो उनको लगा कि वहाँ से उतर जाएंगे। अंकल को भी फर्स्ट मंदिर में घुस जाना चाहिए था, तो उनको मस्जिद जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अंकल वहाँ घुसे नहीं, क्योंकि दिमाग कहते हैं ना कि जब विपदा आता है तो बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो जाता है, तो वही हुआ था। तो उसके बाद क्या होता है, अंकल वहीं पर होते हैं। सुबह के बज जाते हैं 3 बजे तक वहीं खड़ी रहती है। बज जाते हैं 4, थोड़ा चहल पहल हो जाता है, तो देखते वो धीरे धीरे दूर जा रही है, धीरे धीरे दूर जा रही है। वहाँ पर एक ऐसे कंप्यूटर क्लास बना हुआ है, वहाँ तक चली गई है। उसके बाद क्या होता है कि अंकल पूरा ऐसे थोड़ा जान पे जान आता है, आंटियाँ परेशान, फ़ोन पे फ़ोन, सब कुछ इधर तड़बतर, सब इधर उधर 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 उधर, जितनी भी देखो ड्यूटी तरफ जा रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन किसी को तो पता ही नहीं था कि वो इस कटिंग काट के उस मंदिर पर चले गए। तो देखते 4, फिर जब 5 बजता है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाती है, पूरी तरह से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अंकल क्या करते हैं, माता रानी को माथा टेकते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक नई ज़िंदगी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वो ऐसे बोलते हैं। उसके बाद वहाँ से वो बाइक निकाल कर चल जाते हैं। फिर आंटी उंटी को सारा किस्सा उसका बताने के बाद वो कहते हैं हम ये सब बात, फिर वो भी मानने लगते बात। उसके बाद होता है क्या, वो घर आ जाते हैं और सब चीज़ वो झाड़ फूँच होता है, सब चीज़ कराते हैं। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो आपको गाइस वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहो। टाटा, बाय बाय।